हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है। इससे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था कि कब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मंथली चार्ज करेंगे, कब इंटरेस्ट रेट गिवन है कि नहीं गिवन है, टाइम गिवन है कि नहीं गिवन है, सारा कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे सिंपल मेथड पर और प्रोडक्ट मेथड पर कैलकुलेट करते हैं, उसको करने का तरीका क्या है, क्या अप्रोच है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं। आज आपने 2 पॉइंट तो पढ़ी चुके थे, तीसरा पढ़ेंगे कि व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। जो हर डेट को आप अलग अलग अमाउंट पैसा बैंक अकाउंट कंपनी से क्या कर रहे हैं ना, विथड्रॉन कर रहे हैं। जैसे मई में 10,000, अप्रैल में 20,000, जुलाई में 30,000, मतलब हर मंथ को, हर डेट को, मतलब कोई भी डेट ले रहे हैं तो आप जो विथड्रॉन कर रहे हैं वो सेम अमाउंट ना करके आप अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो अलग अलग करोगे तो फिर भाई जितने महीने के लिए लोगे उतने महीने तक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से दिखाए जाएंगे उनको। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। यहाँ पे देखो कि इन दिस मैथड, सिंपल इंटरेस्ट मैथड में ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंडिविजुअली, सबका अलग अलग निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, कितने महीने के लिए लिया है, लेकिन रेट यहाँ पे सबका सेम होगा। रेट क्या होगा ना, यहाँ पे सबका सेम होगा। तो रेट सेम होगा, उसको समझते हैं कि कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखो जैसे आपने 1 मई को आपने 12,000 रुपये निकाला, तो अप्रैल तो निकाला ही नहीं, मई निकाला, तो मई से मार्च तक का पूरा जितने महीनों तक गिनेंगे। तो मई से मार्च तक जाने क्या होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 11 महीने हो गए। तो आप बोलो 1 मई को अगर आपने 12,000 निकाला तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बोलोगे, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ निकालने का एक बार तरीका समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना, आपको टोटल ड्राइंग इंटू रेट लेना है और इंटू जितने महीने पेंडिंग है आफ्टर, जिस तारीख को लिए उसके बाद जितने महीने होंगे उतने महीने अपॉन 12, यही करना है। तो टोटल अमाउंट कितना है, तो 12,000 है, इंटू रेट कितना है, तो 9% है। रेट देखो यहाँ दिया है 9%, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो फिर इंटू कितने महीने, तो 11 महीने। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 0 0 0 0 कट गया, तो 3 3 का 9, कितना हो गया 90, कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 और एक 0 बचा 0 इंटू 11, आंसर आएगा 990, मतलब 990 उन्होंने दिया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि ये आ गया 99। वैसे अगर आपने 31 जुलाई को पैसा लिया होता तो जुलाई तो निकल गया, जुलाई के बाद देखना, जुलाई के बाद कहता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए। तो आप फिर 8 महीने के हिसाब से 6,000 कैलकुलेट करेंगे, 300 कितना आएगा, 60 आएगा। वैसे आप सितंबर को अगर लिए तो सितंबर को लास्ट में लिए तो सितंबर काउंट नहीं करेंगे, सितंबर के बाद करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो लेना नहीं, बहुत दूर चले जाओगे, मार्च तक रुकना है। तो आप क्या बोलोगे, सितंबर तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो आप बोलोगे कि 9,000 पर 6 महीने का 9% रेट्स लगाओगे, कितना आएगा ना, 405। इसी प्रकार नवंबर को अगर आपने लिया तो नवंबर लास्ट लिया तो उसको छोड़ दीजिए आप। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, तो आप 12,000 का 4 महीने का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 9% की रेट से। फिर अगला आपने जनवरी को लिया तो 1 जनवरी, तो जनवरी तो पूरा काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, तो 3 महीने लिए। अब लास्ट वाला बोल रहा है कि आपने लिया 31 मार्च को, तो भाई 31 मार्च को तो एंडिंग हो रही, वही दिन लियो, तो 0 मंथ, अरे 0 महीना तो 0 इंटरेस्ट ऑफ चार्ज। नहीं समझ पाए आप? देखो सोचो, अगर टोटल अमाउंट आपका कितना है, 7,000 है, इंटू रेट 9% है, मंथ अगर आपका 0/12 है, तो इंटू करते ही सब कुछ 0 नहीं हो गया, सब कुछ 0 हो गया, तो इंटरेस्ट चार्ज जो है वो 0 है। आप इन सबको कैलकुलेट कर ले तो टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 2295 आ गया। क्या आ गया, 2995 आ गया। फिर अगला मेथड हमारा क्या था, देखिएगा, समझिएगा, प्रोडक्ट मेथड क्या है ना, अभी मैं थ्योरी आपको बाद में समझाता हूँ, पहले प्रैक्टिकली समझो। यहाँ पे देखो, चलो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कहता है, तरीका वही सेम है। आपने 1 मई के लिए 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च वैसे लिया, अमाउंट भी वैसे लिया। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या, बस अब ये समझना कि जितने जितने महीने का आपने लिया, यहाँ पे जितने जितने महीने तक का आपका है ना, तो जितना भी आपने अमाउंट किया तो अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, जितना पैसा लिया जितने मंथ को लिया पूरा मल्टीप्लाई कर देना। तो 12 बाई 11 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई सबको करते चले जाओगे और लास्ट जब जोड़ोगे ना तो 306,000 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप देखोगे अमाउंट आपके पास कितना था, कितना अमाउंट था, आप इतना ले लेंगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे रेट आपको दिया है 9%, कितना दिया है, 9%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एंड 9%। तो आप बोलोगे टोटल आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे 306,000, रेट आपका 9/100 है, इंटू यहाँ पे क्या लगाएंगे समझते जाइएगा। यहाँ पे जो एवरेज मंथ लगा वो 1/12 लगा है। क्या लगा है, 1/12। तो 1/12 लगा लेना, आंसर आएगा 229
5। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं समझाना जो चाह रहा था प्रोडक्ट मेथड में, तो प्रोडक्ट इंटू पीरियड, प्रोडक्ट इंटू पीरियड, प्रोडक्ट इंटू पीरियड, प्रोडक्ट इंटू पीरियड, ऐसे करके करते जाओगे तो आपको पूरा क्या होगा ना, ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज थ्योरी में देखना आप अच्छे से। यहाँ पे देखो, इन दिस मेथड, देखो in this method the amount of drawing are multiplied by the period for which it remained withdrawn during the period. Thereafter the product are added and interest is calculated on the total product saleable for the 1 month. सिर्फ 1 महीने का चार्ज करना है, मतलब 1/12 के हिसाब से लेना है। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट सेपरेट कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड इस टाइम। मतलब इस मेथड में बस इतना ही, सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। सबको क्या करना है ना, प्रोडक्ट मेथड के बेस से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो लास्ट में टोटल अमाउंट है रेट लगाओ और 1/12 का नियम लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, घर। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, सिंपल इंटरेस्ट सीखा, प्रोडक्ट मेथड सीखा। कल जो सीखेंगे फोर्थ होगा केस नंबर, आपने सुना होगा, इसको पढ़ने का क्या होता है, आफ्टर लेफ्ट करके फॉर्मूला बनेगा। फिर एक जो लास्ट टॉपिक होगा आपका समझने के लिए देखिएगा, केस 1, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, end of each month, middle of each month, beginning of each quarter, end of each quarter, middle of each quarter। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आप ऐसे लगे रहें, करते रहें। ठीक है, थोड़ी सी समस्या आएगी, लगे रहें। जो जिंदगी में नहीं हारता है वही जिंदगी में आगे चल के इतिहास बनाता है, और जो लड़ना ही नहीं जानता है तो उसे लड़ने का मकसद भी नहीं पता होगा। लड़ने का मकसद नहीं पता, इसका मतलब उसको अपना लक्ष्य नहीं पता। ठीक है, तो लड़ते रहें, जंग है, जिंदगी है, लड़नी पड़ेगी, तभी जाके आगे सफल बनेंगे। चलिए, ओके, बाय, टाटा, बाय बाय।